विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों को लेकर जमीन पर पसीना बहा रही कांग्रेस पार्टी के प्रभारियों ने प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं में दौड़ भाग शुरू कर दी है। इसी कड़ी में उत्तरकाशी जिले की गंगोत्री विधानसभा से प्रभारी कुलदीप पंवार, पूर्व प्रमुख थौलदार ने उत्तरकाशी के सुबन सभागार में पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उत्तरकाशी मुख्यालय में सुमन सभागार में कांग्रेस की आगामी रणनीति, रूपरेखा, वार्ड एवं बूथ स्तर पर पार्टी की मजबूती सहित महत्वपूर्ण विषयों के संदर्भ में वृहद चर्चा की। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष विजयपाल सजवान जी, विधानसभा प्रभारी कुलदीप पंवार जी बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए। इस दौरान शहर के हर वार्ड से यहां उपस्थित सभासद एवं कांग्रेस पदाधिकारियों ने 2022 की चुनावी तैयारियों को लेकर हर वार्ड एवं बूथ स्तर पर बूथ कमेटियों का गठन कर मजबूती से चुनावी रण में उतरने का एजेंडा प्रभारी के सामने रखा। हमारे इस नगर पालिका वार्ड और जिन्होंने इस मीटिंग को सफल सभासद मेरी छोटी बहन श्रीमती कविता जोगिला जी, प्रदेश के प्रभारी देवेंद्र यादव जी और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के दिशा निर्देशों के अनुसार हम लोगों को गंगोत्री विधानसभा का प्रभारी नियुक्त किया गया और इसमें हमें अपनी बूथ कमेटी के अंदर आईटी सेल से लेकर यूथ कांग्रेस से लेकर एनएसयूआई से लेकर 16 के 16 फ्रंटल संगठनों को जोड़ना है और 16 फ्रंटल संगठनों का हमें यहाँ पर हर संगठन का अध्यक्ष से लेकर ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर सबको नियुक्त करना है और हर बूथ पर 20 मेंबर हमें यहाँ पर ज्वाइन करने और जो कांग्रेस के टाइम पे जो कार्य यहाँ पर किए गए थे उन कार्यों का प्रचार प्रसार के लिए कमेटियाँ बनेंगी। उसके लिए अलग अलग ब्लॉकों में प्रभारी नियुक्त किए जाने हैं। निश्चित तौर से 5 साल पहले जो कार्य जहाँ पर किए गए थे, चाहे वो सड़कों का मामला हो, चाहे वो आईटीआई का मामला हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक का मामला हो, हर काम उसी जगह पर अटक गए हैं। स्कूलों में टीचर नहीं है, आईटीआई में कोई संसाधन वहाँ पर नहीं है, सड़कें आज जोश की तस पड़ी हुई हैं, जनता महंगाई से लेकर त्रस्त हो चुकी है। जो सिलेंडर कांग्रेस के टाइम पे 400 रुपये का था वो आज 800 रुपये का हो गया। दालें महंगी हो रही, हर चीज़ महंगी हो रही है। अच्छा, ये बड़ी चर्चा चल रही थी 2 दिन पहले देहरादून में कि कोई कांग्रेस के लोग बीजेपी में शामिल होना। नहीं, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। ऐसा कहीं अभी दूर दूर तक तो ऐसा है नहीं। गंगोत्री विधानसभा उत्तरकाशी जिले में क्या नाकामी है? नहीं, गंगोत्री में आप देखेंगे तो आपको शहर में ही बहुत सारी कमियां मिल जाएंगी। आप चारों ओर पुल देख लीजिए, 2013 की बाढ़ में बह गए थे और उसकी घोषणा भी बनेंगे, लेकिन सामरिक महत्व के जो पुल हैं गंगोरी का आप देख रहे होंगे, जहाँ से सेना के बड़े बड़े भारी वाहन गुजरने हैं, वो आज तक इनसे नहीं बन पाया। तिरोत पुल आप देख लीजिए, सारे तमाम बच्चे स्कूल के जाते हैं, माँ बाप परेशान रहते हैं, कई बार रास्ता बंद होता है, कई बार घूम फिर के जाना पड़ता है, तो वो अभी तक नहीं बना पाए। आप जो इशाड़ा पुल की बात कर रहे हैं उसकी उम्र पूरी हो गई है। मैंने खुद जब डीएम आशीष चौहान थे तो मैंने उनसे कहा था ये छोटे छोटे मुद्दे हैं लेकिन ये बहुत बड़े मुद्दे होते हैं। मैंने उनसे कहा था ये 1969 में बना था पुल और आज इस पुल की जो एक लाइफ होती है वो इंजीनियरिंग के हिसाब से ये अपनी उम्र पूरी कर चुका है। तो इन्होंने कहा था कि नहीं एक डबल लेन का पुल बनेगा, 4 साल निकल गए, 5वां साल भी अब निकल जाएगा लेकिन वो पुल नहीं बनेगा। उसी को लीपापोती करके उन्होंने उस पर कंक्रीट करके वो पुल बना दिया। तो कुल मिला के देखा जाए हम तो स्थानीय मुद्दों की बात करेंगे, हम तो कहेंगे यहाँ पे पेयजल की समस्या है, आप स्थिति देख लीजिए। तो बहुत सारे आप रामलीला मैदान है, हम लोग चाह रहे थे कि एक इस शहर के अंदर बहुत बढ़िया मैदान है, हम चाहते उसका सौंदर्यीकरण हो, उसमें बढ़िया फुटपाथ बने, ट्रैक बने, लोग शाम को बच्चे उसमें खेलें। लेकिन जिलाधिकारी ने यह कहा कि इसका स्वामित्व जो है मेरा है, जो मैं चाहूँगा वो होगा। ये भरी मीटिंग में उन्होंने कहा था कि नगर पालिका अध्यक्ष को उसके लिए कोई अधिकार नहीं है। आप कूड़े की समस्या देख लो, यहाँ पे कूड़े की समस्या आज तक ये 4 साल निकल गए, इनकी सरकार है। उससे पहले रामलीला मैदान में आपने देखा होगा जब बोर्ड बना था उससे पहले पूरा रामलीला मैदान भर गया था। पूरे शहर में तमाम बीमारियां और बहुत सारे मुद्दे हैं। आप कोविड की बात करते हैं, तमाम आपने कंटोनमेंट जोन बनाए, लोगों को पकड़ा कि आप सब कोरोना फैला रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा कोरोना तो इन्होंने ही फैलाया। आप जरा बता दें कि 7 मई 2020 को जो है कोरोना का पहला पेशेंट आया था उत्तरकाशी में। उसके बाद ये बता दें कि इन्होंने जो कोरोना का गार्बेज था वो कब फेंकना शुरू किया और कहाँ फेंका, या तो इन्होंने नदी में फेंका। क्योंकि जब हमने डीएम साहब से इस बात को पूछा था एक बार, हम तो बार बार पूछते हैं,
तो उनके पास संतोषजनक उत्तर नहीं था कि 22 सितंबर तक वो ये नहीं बता पाए कि किस डेट से कोरोना का गार्बेज उठना शुरू किया है। और लोगों को कहते हैं कि आप फैला रहे हैं कोरोना, हो सकता है कि आपकी वजह से कोरोना फैलाओ शहर के अंदर। तो कुल मिला के बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे सरकार पूरी तरह फेल हुई है। मैं कहता हूँ कि जनप्रतिनिधि तो खैर फेल हुए, प्रशासन भी इनके कार्यकाल में फेल हुआ है। और एक जो कहते हैं कि पक्षपातपूर्ण रवैया जो है प्रशासन का रहा, हम देखते आ रहे हैं कि विपक्ष है कि उत्तराखंड में बेरोजगारी आज सबसे पहले नंबर पे है। और इस गंगोत्री विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ नेटवर्क की ऐसी दशा है कि जिन स्थानों पर, चाहे वो ऊपरी कोट भराड़ गांव का स्थान हो, चाहे वो सुक्की झाला जसपुर की बात की जाए, चाहे ठाडी कमत की बात की जाए, जहां पहले नेटवर्क हुआ करते थे, आज ये डबल इंजन की सरकार आने के बाद वहां नेटवर्क ठप पड़ चुके हैं, फेल हो चुके हैं। विकास की बात अगर हम करें तो विकास खो चुका है। और जिला योजना का समिति जो चुनाव होने थे वो चुनाव 1 साल हो चुके हैं और अभी तक वो चुनाव नहीं हुए हैं। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि पंचायतों के द्वारा जो प्रस्ताव चयनित किए जाते हैं उन प्रस्तावों पर जो स्थानीय विधायक हैं उनके द्वारा पंचायत के प्रतिनिधि, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत हो, चाहे वो जिला पंचायत, किसी से भी कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया, बल्कि अपने चहितों को बंदर बांट करके कुछ योजनाएं दी गई जिनका धरातलीय स्तर पर कोई भी सकारात्मक कार्य नहीं है और भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से चरम पर है। भविष्य होता है वो होते हैं युवा, और युवा का भविष्य होता है शिक्षा। तो आप देखेंगे कि जितने भी स्कूलों का इन्होंने उच्चीकरण कराया है अपनी पीठ थपथपाने के लिए, वहाँ पर अभी भी विद्यालयों में न तो पद सृजित हैं और न वहाँ पर अध्यापक हैं। तो सबसे बड़ा खिलवाड़ तो ये है। कहाँ पर? कई स्कूलों में, हमारे ग्राम सभा मानपुरों में तो उन्होंने फिर एडहोक में लगवाया, वहाँ पे संविदा में, वो भी कुछ दिन तक रहे, वहाँ भी अध्यापकों का अभाव है। आप इंटर कॉलेज में कहीं भी चले जाए, आप तो पत्रकार हैं, आपके तो 4 आंखें हैं, आप देख लीजिए, ऐसा कोई विद्यालय नहीं होगा जहाँ पर एक विद्यालय में एक विषय का सब्जेक्ट का जो इम्पोर्टेंट होता है, इंग्लिश, गणित और भौतिक विज्ञान, वहाँ पर कई जगह अभाव चल रहा है। बाद में इन लोगों ने गेस्ट टीचर के माध्यम से कहीं पे मतलब लीपा पोती जिसको कहते हैं वो करने का काम किया, लेकिन जनता सब जानती है। दूसरी बात है, आपने देखा होगा कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारें जो केंद्र में गिरी थी, महज 25 से 30 रुपए के जो गैस सिलेंडर के दाम बढ़े थे उसके कारण सरकारों को गिरना पड़ा। और आज आप देखेंगे कि जो 452 रुपए का सिलेंडर था, आप 728 रुपए का सिलेंडर हो गया। ये गंगोत्री में, उत्तरकाशी में क्या चीजें होंगी जो कांग्रेस सरकार आएगी तो ठीक हो जाएगा? देखो, आप देखो कि बाढ़ जब हुई थी, तिलोत का पुल अभी भी आप देख लीजिए, तिलोत का जो पुल था वो आपके संज्ञान में होगा, वो कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार के रहते हुए स्वीकृत हो चुकी थी, लेकिन आज भी धरातल पर आप देखेंगे अभी भी वो काम नहीं हो पाया। और हमारा जो सबसे पहले जो हमारा माननीय विधायक जी से हम लोग खुद कार्यकर्ता होने के नाते उनसे भी सबसे पहले हमारी डिमांड ये होगी कि रोजगार के जितने अधिक से अधिक आप जो है रोजगार मुहैया करा सके। और दूसरे में जो इंजीनियरिंग कॉलेज बोन का है, पॉलिटेक्निक आप देख रहे हैं धनारी में है, कई ऐसी जगह हैं जिनको सुध लेने वाला कोई नहीं, और महज सिर्फ और सिर्फ जो ने कहा था कि नेतृत्व बता दो, क्या बुरा कहा सर कांग्रेस एक संगठनात्मक रूप से काम करता है और कांग्रेस का संगठन बहुत बड़ा है और माननीय हरीश रावत जी हमारे बहुत बड़े स्तर के नेता हैं, और मैं अगर उनके इस बारे में कोई टिप्पणी दूंगा तो छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी। तो